सक्षम, कुछ और भी चल रहा है क्या? यस सर, मैथ्स की क्लास चल रही है अभी। ओके ओके। तो काफी देर तक मैथ वाले सर की पढ़ा रहे हैं। सर उनका नेट इशू था, तो 20 मिनट बाद तो ज्वाइन हुई है, तो सर पढ़ा रहे थे, तो मैं एक सवाल चल रहा है वही सर। ठीक है आ रहे होंगे सर, बस खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है ठीक है। सर जब जिस दिन वेबिनार थी उस दिन आपने क्लास ली थी? नहीं बेटा, उस दिन क्लास नहीं हुई थी। ओके।
हो गई मैथ की क्लास खत्म या अभी भी चल रही है? सर लग रहा है अभी भी चल रही है। और तुम्हें क्लास नहीं करनी है मैथ की? सर वो क्वेश्चन करवा रहे थे, तो सर हम क्लास कर नहीं पा रहे, तबीयत खराब है थोड़ी, तो इस वजह से इधर आ गए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर कल की जो ट्यूट क्लास लेते उसका लेक्चर अपलोड कर देते सर, देख लेते हैं। हाँ बेटा, आज अपलोड हो जाएगा। कल एक्चुअल में डेटा खत्म हो गया था ना, यस तो ऐसी चीजें अपलोड सर। नहीं हो पाएंगी। आज सभी का स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। ओके। कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटर करने से पहले, मॉड्यूलेशन समझने से पहले, ठीक, हमारे पास हमें बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक्स नीड होंगे। ठीक है। एक्चुअल में जब भी, जहां पे भी जब तुम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना चाहोगे, जहां पर भी जब भी तुम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना चाहोगे किसी सिग्नल का, तो उसके लिए तुम्हें बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म नीडेड होगा। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना देखना है कि कैसे फाइंड आउट करना है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड वन मोर थिंग कि उनका स्पेक्ट्रम और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन जनरल ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वैसे तुम लोग मैथ में पढ़ चुके हो। एंड जो अभी दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारे पास इस सेमेस्टर में सिग्नल एंड सिस्टम, उसमें भी इस टॉपिक को काफी डीप में पढ़ोगे। ठीक। बट कुछ ओवरव्यू करते हुए, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमें यूज करना है हम उसको यूज कर सकें। ठीक है। तो इन जनरल हम, हमारे पास ये दो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन एफ टी का, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन रहता है। ठीक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दो, साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दो। ठीक है। ध्यान ये रखना, दोनों में डिफरेंस क्या था? जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव होता है, यानी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। वहीं जब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन या इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे होते हैं, और साथ में एक 1/2 पाई बाहर होता है। ठीक। तो किसी भी सिग्नल को अगर हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे। और इन केस फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में जाना है, तो हम किसको यूज करेंगे? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक। कुछ एक्सक्यूज मी।
तीन बेसिक सिग्नल्स आपने पढ़े होंगे, यूनिट सिग्नल, इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल, और इसी तरह से एक रैंप पढ़ा। ठीक है, ये तीनों ही नाम और इनका यूज तुम ऑलरेडी अभी नेटवर्क में करके आए हो। नेटवर्क में जब तुमने सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बनाया किया होगा, वहां पे तुमने रैंप सिग्नल को यूज किया होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल को यूज किया होगा। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल को यूज किया होगा और इम्पल्स सिग्नल को भी यूज किया होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इनमें से जो जो सिग्नल्स यूज करते जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हमने इम्पल्स सिग्नल का मेन यूज हमें करना है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज अभी देख लेंगे एक बार। ठीक, तो इन जनरल जब किसी इम्पल्स सिग्नल की हम बात करते हो, तो एक ऐसा सिग्नल जो एक जीरो टाइम में इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड दे, जीरो टाइम में इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड दे, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स सिग्नल। ठीक, यहाँ पे हम डेफिनेशन जब लिखते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जब लिखते हैं, तो हम कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है। ये जो 1 है, ये इम्पल्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड नहीं है, ये उसका एरिया होता है। हमने ये पढ़ा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है? तुम्हारे इम्पल्स फंक्शन का एरिया। मीनिंग हम ये डिफाइन करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका एरिया जो है वो 1 है। ये इसलिए ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर पाए ग्राफ पे। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का यहाँ पे सिग्नल बनाने की कोशिश करें, तो वो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल यहाँ पे कैसे बनाओगे? ठीक, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग जब हमें इस इम्पल्स सिग्नल से और भी चीजें रिप्रेजेंट करनी होंगी, तो भी हम उस इम्पल्स सिग्नल का एरिया ही यूज करेंगे। ठीक, अब अगर इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो सिंपली हम ये यहाँ जो ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज कर लें। ठीक, इसके हिसाब से क्या है? एक्स ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी, जिसका तुम्हें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ना, अब एक्स टी की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करोगे? डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट डेल्टा टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब देखो, या तो इसमें यहाँ पे सैम्पलिंग प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है, यहां से देख लो। ठीक, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी फंक्शन को आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन डेल्टा टी और किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? उस फंक्शन की t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अगर आप किसी फंक्शन को डेल्टा टी यानी इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? उस सिग्नल की t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी की बजाय अगर आप उसके शिफ्टेड वर्जन से, मीनिंग अगर इसको हमने डेल्टा टी को अल्फा शिफ्ट करा दिया, ठीक, अगर उससे आप एक्स टी को मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी, टी इज इक्वल टू अल्फा पे एक्स टी की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी माइनस। तो यहां पे अगर हम इसको फॉलो करें, तो ध्यान से देखो, डेल्टा टी ये है, मल्टीप्लाई बाई, और ये वाला टर्म है एक्स टी। ठीक, मीनिंग जो वहां पे हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी में जो हम एक्स टी देख के आए थे, यहाँ पे हम डेल्टा टी से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करा। ठीक, अब जब इस टर्म को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कराओगे, तो हमने बताया कि भाई सैम्पलिंग प्रॉपर्टी से आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन पे की t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, यानी यहाँ पे जितने भी t के टर्म है वहां पे 0 पुट कर दो, यानी e की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू 0। इसकी t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी dt। ठीक, तो ये क्या हो गया, e की पावर 0, ये क्या हो गया e टू द पावर 0, जो कि होता है इक्वल टू 1। अब ये क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा टी dt। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमें पता है, एरिया ऑफ इंपल्स सिग्नल इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हमें क्लियरली क्या दिखा कि अगर हम डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें, डेल्टा टी का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो वो क्या होता है 1। क्लियर नाउ। अब अगर लेट्स से हमें डेल्टा टी के बाद डेल्टा टी माइनस 3 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता, ठीक, तो पहले देख लो ग्राफ में डेल्टा टी माइनस 3 कहां पे बना होता, जहां पे 3 पॉइंट पे एक इंपल्स सिग्नल t इज इक्वल टू 3 पे एक इंपल्स सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। अगर हम इसको ये लिखते a इंटू डेल्टा टी तो क्या हो जाता है, जिसका एम्पलीट्यूड a है। ठीक, तो लेट्स से हमने एक सिग्नल लिया है xt जो इक्वल टू है a इंटू डेल्टा टी माइनस 3 के। ठीक, तो उसको हम ग्राफ में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। Now, तो x ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन a इंटू डेल्टा टी माइनस 3 इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी dt। अब देखो a तुम्हारा कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, बाहर रख सकते हो इंटीग्रेशन से। ठीक, अब हमने जैसे बताया कि डेल्टा टी माइनस 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी फंक्शन से तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उस फंक्शन की t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस 3। देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी दिखाई, एक्स टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस अल्फा। ठीक, तो ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, टी की जगह पे यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 3, ये 3 टी की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3 j ओमेगा डेल टी माइनस 3 dt। अब ये टर्म, ये वाला t के रेस्पेक्ट में ये टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, a e की पावर माइनस 3 j ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी माइनस 3 dt। ठीक, अब यहाँ पे अब t माइनस 3 इज इक्वल टू लेट्स से हमने u पुट कर दिया। ठीक, तो उससे क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू du। क्या लिमिट में कोई चेंज होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा भाई, इनफाइनाइट माइनस 3 तो भी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट माइनस 3 तो भी इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, a e की पावर माइनस 3 j ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा u du। अब ये टर्म हमें पता है इक्वल टू 1 होगा, ये टर्म हमें पता है कि भाई इंपल्स फंक्शन का जो एरिया होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहां से हमें एक चीज और क्लियर समझनी है कि इस बार तो हमने ये वाला काम किया है t माइनस 3 वाला, कि t माइनस 3 को हमने u माना है। ठीक, नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई चाहे इंपल्स फंक्शन हो या इंपल्स फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन, दोनों का ही एरिया जो होगा वो इक्वल टू 1 होता है। इट मींस इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो क्या आ जाएगा, a e की पावर माइनस 3 j ओमेगा। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a e की पावर माइनस 3 j ओमेगा।
इवन अभी जब तुम टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी सीख जाओगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो तुमको ये इतना सब भी करना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली इनके आंसर्स बता पाओ। ठीक, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, इम्पल्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी तो हम लोग बड़ी देर से यूज भी कर रहे हैं कि भाई जो इम्पल्स फंक्शन है उसका जो एरिया है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में अगर किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। उसका एरिया जो है वो इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आपने इम्पल्स फंक्शन की टाइम स्केलिंग की, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो किसके बराबर आएगी? 1/अल्फा इंटू डेल्टा टी। मॉड लगाने का यहाँ मतलब ही बस इतना है कि अल्फा की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आएगा 1/अल्फा ही, 1/मॉड ऑफ अल्फा। मीनिंग अगर हम डेल्टा -3t करें तो वो डेल्टा -3t जो होगा वो इक्वल टू होगा 1/3 डेल्टा टी के। ठीक, उसका रीजन भी आगे क्लियर हो जा रहा है कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो ये इम्पल्स सिग्नल है ये बेसिकली कैसा है? इवेंट सिग्नल है। मीनिंग इसका रिवर्सल इसी के इक्वल हो रहा है। इसका टाइम रिवर्सल, अगर आप इम्पल्स फंक्शन का टाइम रिवर्सल लोगे तो टाइम रिवर्सल इसके इक्वल होगा, इम्पल्स सिग्नल के ही इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इम्पल्स ट्रेन। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इम्पल्स ट्रेन होती क्या है। जब तुम कई सारे इम्पल्स फंक्शंस का, कई सारे इम्पल्स सिग्नल को एक साथ एक कई सारे इम्पल्स सिग्नल और उसके शिफ्टेड वर्जन को एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक, कुछ इस तरह से कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल अकर कर रहा हो,